लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तरम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। एक फिल्म बनी है आदि मानव। विरोध हो रहा है, विरोध न्याय संगत है, तार्किक है, ईमानदारी से परिपूर्ण है। किसी भी चरित्र, महात्मा, परमात्मा, पुरुषोत्तम या पुरुष के चरित्र को, दर्शन को, स्वभाव को और रूप को जो इतिहास में हो या किसी शास्त्र में हो, उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस रूप में उसका वर्णन किया गया है। यदि हम महाराणा प्रताप को रिवॉल्वर लेकर, महात्मा गांधी को जीन्स पहनकर और उसके साथ साथ मूंछ दाढ़ी में दिखाएंगे तो यह उनका अपमान होगा, अन्याय होगा, हमारी मनमानी होगी और एक अपराध होगा। भगवान श्री राम के चरित्र पर 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने अपनी साधना, तपस्या, भगवान की आराधना द्वारा वह शक्ति प्राप्त की कि भगवान राम के प्रागट्य के पहले ही उस जीवन दर्शन को देख लिया, उन घटनाओं को देख लिया और लिख दिया। उन्होंने भगवान के रूप, लावण्य, स्वभाव, चरित्र और दर्शन का जो वर्णन किया, वही वर्णन कलयुग में हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करके, हनुमान जी के निर्देशन में श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। दोनों में साम्य है। ऐसे में यदि कोई फिल्म बनाता है, नाटक करता है, रामलीला करता है, वर्णन करता है, कथा करता है, तो उसे उसी रूप में राम और राम की पूरी जीवनी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन आदि पुरुष में भगवान राम का जो स्वरूप दिखाया गया है वह राम से संबंधित किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह के डायलॉग दिए गए हैं, राम के स्वभाव और दर्शन से नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार रावण का जो स्वरूप दिखाया गया है, जिस तरह दाढ़ी, मूछें और बाल दिखाए गए हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के सतयुग से लेकर आज तक के किसी भी खलनायक के चरित्र में ऐसा नहीं है। न हमारा दर्शन ऐसा वर्णन करता है, न इसकी स्वीकृति देता है। फिर भी मनमाना किया गया है। क्या इस पर नियंत्रण नहीं है? एक विभाग है, सेंसर बोर्ड है जो इस बात का परीक्षण करे कि कोई भी फिल्म दर्शन, चरित्र, सभ्यता, शिष्टता, सदाचार के विपरीत तो नहीं है, किसी की मानहानि तो नहीं कर रही है, हमारी पीढ़ी पर बुरे प्रभाव तो नहीं डाल रही है। लेकिन हम देखते आए दिन ऐसी फिल्में आ रही है। सेंसर बोर्ड जैसे पूर्व से ही सौदेबाजी में लिप्त है, या वहाँ कोई पूरा तय प्रकरण है कि फिल्म रिलीज हो जाती है और उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसे कोई देखता नहीं, कोई विरोध करता है तो उसकी कोई सुनता नहीं। आज ये पहली फिल्म नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। क्यों? क्या कारण है? आप स्वयं सोचिए। और आज जबकि इस विभाग के मंत्री, इस विभाग की केंद्रीय सरकार
सनातन संस्कृति का ध्वज अपने हाथ और अपने ऊपर आधारित मानती है। कोई नहीं सुन रहा है क्या भगवान राम के नाम का, भगवान राम के चरित्र का, जय श्री राम उद्घोष का प्रयोग हम केवल हमारे लाभ के लिए करते हैं, वोट के लिए करते हैं, या हमें लोग धार्मिक माने, हमें राम भक्त माने इसलिए करते हैं। यदि इसलिए नहीं होता तो अंधा भी समझता है क्या राम का कहीं ऐसा स्वरूप है, रावण का कहीं ऐसा स्वरूप है, पर चल रही है। इससे हमारी सरकारों की, चाहे अभी की हो या पहले की हो, ईमानदारी न्याय का पता लगता है। ऐसे में अब हमारा कर्तव्य है, यही विरोध है रामचरितमानस में कहा है, हरिहर निंदा सुनई जिकाना, होय तिनई गो पाप तिनई गोघात समाना। यानी जो हरि और हर की निंदा सुनता है गोहत्या के समान पाप लगता है। ऐसे में उपाय भी बताया गया है, यदि हम सबल हैं तो विरोध करें। विरोध को कोई नहीं सुनता है, हमारा विरोध स्पष्ट नहीं हो पाता है तो आंखें मूंद कर कान बंद करके चले जाएं। यही हमारे शास्त्रों ने, हमारी मानस ने हमें मार्गदर्शन किया है। इसलिए हम फिल्म नहीं देखें, फिल्म नहीं देखें, फिल्म नहीं देखें। जय श्री राम।